सो गाइज़ वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स। इस कोर्स में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं जो एक इंजीनियरिंग कोर्स में पढ़ाए जाते हैं वो सारे टॉपिक्स वो पूरा कोर्स हम लोग डिस्कवर करने वाले हैं, एक्सप्लोर करेंगे, सारे टॉपिक्स के बारे में समझेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ मोटा मोटा ही नहीं, पूरा डीप जा करके जो भी कॉन्सेप्ट्स हमारे काम आते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने वाले हैं। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है? आजकल जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का एरा चल रहा है ना, उस पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के एरा में सबसे मेन जो रोल है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। जैसे अगर आप एलईडी देखो, आपके घर में जो टीवी लगी है वो डिजिटल पे काम कर रही है, आपका फ़ोन डिजिटल पे काम कर रहा है, आपका जो लैपटॉप है वो डिजिटल पे काम कर रहा है। इनफैक्ट बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स उसमें भी डिजिटल का इस्तेमाल है। बहुत पुराने समय में जब इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना ज़्यादा इन्वेंशंस नहीं हुए थे, खोज नहीं हुई, डिस्कवरीज नहीं हुई थी इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में, तब तक एनालॉग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था और एनालॉग को यूज़ कर करके बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी। लेकिन जब डिजिटल आया है, डिजिटल का एरा ने इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रॉपरली चेंज कर दिया है। सो अब हम धीरे धीरे समझेंगे कि डिजिटल एक्चुअल में क्या है, डिजिटल कैसे काम करता है और हर एक चीज़ डिजिटल से रिलेटेड हम समझने वाले हैं। सो डिजिटल में सबसे पहले हमको, जैसे जिस तरीके से हम स्कूल में जाते हैं, जब हम बचपन में होते हैं तो हमको ABCD सिखाई जाती है, 1 2 3 4 सिखाई जाती है, उसी तरीके से हम डिजिटल की 1 2 3 4 और डिजिटल की ABCD समझने वाले हैं। तो देखो, डिजिटल जो है मतलब कोई भी चीज़ दुनिया में है ना, सारी चीज़ मैथ्स पे डिपेंडेंट है। मैथ्स अगर नहीं है तो दुनिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। डिजिटल भी कहीं ना कहीं मैथ्स पे डिपेंडेंट है। लेकिन डिजिटल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, आपको नंबर सिस्टम्स बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए नंबर सिस्टम्स पे। और नंबर सिस्टम मतलब रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फलान नंबर, ये वाले नंबर सिस्टम नहीं। डिजिटल की एक अपनी अलग दुनिया है। डिजिटल का जो नंबर सिस्टम है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा डिजिटल के नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, तब आपको मालूम चलेगा कि अरे वाह यार, ये क्या नई चीज़ है। और आप लोग को मालूम नहीं है, आप डिजिटल के बारे में जानते हो, डिजिटल के नंबर सिस्टम्स के बारे में जानते हो। बाइनरी एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो कि डिजिटल का सबसे प्रिमिटिव जो है नंबर सिस्टम है, जिसमें 0 और 1 की काउंटिंग होती है, जिसकी रिप्रेजेंटेशंस वोल्टेज से होती है। तो अभी हम एक एक करके हर एक चीज़ समझेंगे। सो आप वीडियो में बने रहिएगा। और ये जो हमारे लेक्चर कोर्सेज़ हैं, इनकी वीडियोज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स की होगी या उससे कम की हो सकती है, क्योंकि उससे ज़्यादा की होगी हमारा जो ब्रेन रिटेंशन पावर है वो बहुत कम है इस टाइम पे। तो धीरे धीरे करके हम अपने ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे और हम 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक भी पहुंचेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो यार, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। देखो, डिजिटल में हमारा जो भी खेल है ना, वो प्रॉपर नंबर सिस्टम का खेल है। नंबर्स के साथ हमको खेलना है। नंबर्स अगर हमको मालूम चल गया कैसे एक नंबर से दूसरे नंबर में जाया जाता है, कैसे एक नंबर कन्वर्जन की जाती है, तब हमको मालूम चलेगा कि अच्छा, अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और डिजिटल में हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते उतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सैंपल देता हूँ। लॉजिक सर्किट्स, बूलियन अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, कन्वर्जन्स, कार्नोप मैप, basic logic gates, universal gates, boolean realization using logic gates, logic familiar, diode switching, transistor, RTL, DTL, ETL, ECL, NMOS, CMOS, लॉजिक गेट्स। ये तो बहुत छोटा सा पार्ट था। उसके बाद सुनिए, सीक्वेंशियल सर्किट्स, इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंशियल सर्किट, फ्लिप फ्लॉप, RS, DS, E, JK, एक्साइटेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ट्रुथ टेबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स, रजिस्टर्स, शिफ्ट रजिस्टर्स, मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाई मल्टी वाइब्रेटर। जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे होंगे उनको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये प्रॉपर इंजीनियरिंग का कोर्स है। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और ये प्रॉपर कोर्स मैं आपको इंजीनियरिंग का देने वाला हूँ फ्रॉम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है? सो इस कोर्स को साथ में होल्ड करिएगा, पकड़ के चलिएगा। कभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई दिक्कत हो मुझे बताना, ठीक है? सो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमको डिस्कस करना है व्हाट इज़ नंबर सिस्टम।
ठीक है। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि नंबर क्या होता है, उसके बाद से उनका सिस्टम हम देख ही लेंगे बाद में। देखो नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे हमारे नंबर्स होते हैं। लेकिन हमारे जो मेन नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखना इन्हीं नंबर्स के कॉम्बिनेशन से आगे के नंबर बनते हैं। 9 के बाद जो नंबर आता है 10, उसके अंदर 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है जो 0 और 1 में होता है। 11 जो है वो 1 और 1 का कॉम्बिनेशन है। 12 जो है वो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है। 13 जो है वो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है। तो आप ये देखो कि इन्हीं बेस वाले नंबर से हमारे बाकी के सारे नंबर्स बन रहे हैं। इसका मतलब हमको ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि हमारा जो मेन नंबर होने वाला है वो क्या होने वाला है, एक ऐसा सेट, मान लो मैं उसको n बोल रहा हूँ तो वो एक ऐसा nm, ठीक है, क्योंकि n नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा। एक ऐसा सेट जिसके अंदर 0 1 2 3 से लेकर के पूरे 9 तक के नंबर्स, यानी कि टोटल कितने नंबर्स हो गए, 10 नंबर्स हो गए। ठीक है, टोटल कितने, 10 नंबर्स का, 10 एलिमेंट्स का एक सेट है जिसको हम nm बोल रहे हैं। ये जो nm है ना मेरे भाई, ये nm वो एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है जिन एलिमेंट से मिलकर के दुनिया के जितने नंबर्स आप बनाना चाहो उतने नंबर्स बना सकते हो। ठीक है, इनको हम बोलते हैं बेस नंबर्स। ठीक है, अब देखो नंबर के बारे में हमको मालूम चल गया, काउंटिंग्स। ठीक है, लेकिन नंबर सिस्टम क्या होते हैं, देखो बाइनरी वगैरह जो आपने पढ़ी थी वो तो हमें, हाँ कि ठीक है बाइनरी होता है, लेकिन होता क्या है बाइनरी, क्या होता है नंबर सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है। देखो नंबर्स की अपनी अलग कैटेगराइजेशन होती है, अपनी अलग फैमिली होती है। और अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो हमारे पास नंबर सिस्टम जो होता है वो हमारे पास 4 नंबर सिस्टम हम लोग जनरली पढ़ते हैं। पहला नंबर सिस्टम होता है बाइनरी का, ठीक है, पहला नंबर सिस्टम होता है बाइनरी का। दूसरा नंबर सिस्टम जो हमारा होता है वो होता है ऑक्टल का। तीसरा होता है डेसिमल, ठीक है, और चौथा जो होता है वो होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, कौन कौन सा बताया, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। अब इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या होते हैं एग्जैक्टली। देखो बाइनरी जो होता है ना हमारा, बाइनरी वो नंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस समझ सकते हैं। बाइनरी वो नंबर होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस समझ सकते हैं। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस समझ सकते हैं। ठीक है, ऑक्टल क्या होता है, ऑक्टल का जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन ऑक्टल को हम ले करके चलते हैं जस्ट कि एक रेफरेंस नंबर सिस्टम हमारे पास हो। अब वो रेफरेंस क्यों होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। डेसिमल क्या होता है, डेसिमल ह्यूमंस भी समझ सकते हैं, कंप्यूटर भी समझ सकता है, मतलब कंप्यूटर उस लैंग्वेज पे उस लेवल पे समझ सकता है जब उसको उसकी लैंग्वेज से, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसकी लैंग्वेज से कन्वर्ट किया जाए तब वो डेसिमल को समझ सकता है। ठीक है, और जो हेक्साडेसिमल होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता जब तक उसको कन्वर्ट ना किया जाए अपनी भाषा में। जैसे अगर मैं किसी स्टेट से हूँ, मालूम है XYZ स्टेट से हूँ जिसके अंदर XYZ लैंग्वेज बोली जाती है, तो मैं किसी और स्टेट में जाऊँगा तो मेरे को XYZ से उस स्टेट की लैंग्वेज में ट्रांसफर्स, जैसे मालूम मैं जापान में जा रहा हूँ तो मैं जापान का एक ट्रांसलेटर चलाऊँगा, वो सामने वाले को बोलूँगा इसमें बोल भाई, वो बम 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 करके कुछ बोलेगा, वो फिर ट्रांसलेट करेगा, फिर हमको मालूम चलेगा कि वो एक्चुअल में बोल क्या रहा है। ठीक है, तो ये सारे हमारे 4 नंबर सिस्टम थे, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं हमको मालूम चल गया। अब इनके रेंज के बारे में देख लेते हैं कि इस नंबर सिस्टम का रेंज क्या होता है, मतलब इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले मैं रेंज की अगर बात करूँ तो इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 और 1। ठीक है, इसका रेंज क्या होता है 0 और 1। ठीक, इसका रेंज क्या होता है 0 और 1। यहाँ पे मैं इंटरवल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोई इंटरवल नहीं है कि आप सोचो 0 और 1 के बीच की सारी वैल्यूज़, यहाँ कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं सही से लिख देता हूँ। इसका रेंज क्या होता है, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, यानी कि इसमें 2 ही नंबर्स आएंगे। और एक टर्म होता है बेस। बेस मतलब क्या होता है कि वो उसकी रेंज कितनी है, मतलब उसके रेंज में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसकी रेंज में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं सर, यानी कि इसका बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बेस मतलब समझ में आ गया क्या है। बेस मतलब क्या होता है कि अगर
आपके जो भी नंबर सिस्टम है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बेस। सो बाइनरी का बेस अगर कोई आपसे पूछे कितना होता है तो आप बता देना बाइनरी का बेस 2 होता है। ऑक्टल के बारे में बात करें तो ऑक्टल मतलब ऑक्ट मतलब होता है 8। 8 मतलब कि इसके अंदर कितने नंबर्स होंगे, 0 से लेकर के 7 तक के नंबर्स होंगे इसके अंदर, और इसका जो बेस होता है वो बेस 8 होता है, ठीक है। सो इफ़ एनीवन आस्क यू कि ऑक्टल का बेस क्या होता है तो 8 होता है। बेस इज़ व्हाट, अगेन बेस इज़ द रेंज, ठीक है। इसकी रेंज कितनी होती है ऑक्टल की, 8 होती है। इसकी रेंज कितनी होती है, 2 होती है। डेसिमल की रेंज कितनी होती है, 10 होती है। 10 कैसे होती है, 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है। डेसिमल की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर के 9 तक। और इसका जो बेस क्या होगा, फिर इसका बेस हो जाएगा हमारे पास 10। क्यों, क्योंकि 0 को इंक्लूड करेंगे, बाकी 9 तो हैं, तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक। तो बेस क्या हो गया, 0 मतलब बेस इसका 10 हो गया। और हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। इसका बेस 16 कैसे होता है, 0 से लेकर के 9 तक डेसिमल वाले चलेंगे, ठीक है। और हेक्स मतलब कि 6, यानी कि 6 जो होंगे वो क्या रहेंगे हमारे पास, अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, ठीक है। 6 हमारे पास क्या होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे। अब अल्फ़ाबेट्स कौन से होंगे, ए से लेकर के एफ तक के अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेक्साडेसिमल का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये 16 कैरेक्टर्स हैं, इनको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो आपको नंबर सिस्टम के बारे में ऊपर ऊपर मालूम चल गया होगा कि हाँ सर नंबर सिस्टम 4 टाइप के होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी का रेंज कितना होता है, 0 और 1 का होता है, ठीक है। और बेस कितना होता है, 2। इसका रेंज 0 से लेकर के 7 तक का होता है, बेस 8। इसका रेंज 0 से लेकर के 9 तक का, बेस 10। और इसका रेंज 0 से लेकर के 9 प्लस ABCDEF, और रेंज कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। बेस कितना होता है, 16 होता है। सो ये था हमारा नंबर सिस्टम का पूरा बेसिक्स कि नंबर सिस्टम क्या होता है। अब देखो हमको क्या करना रहता है, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करना होता है। क्यों, क्योंकि मान लो मेरे को कंप्यूटर ने एक आउटपुट दिया, वो कंप्यूटर का आउटपुट है ऐसे लिखा है 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 कुछ लिखा हुआ है। अब मुझे घंटा कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है ये। इस चीज़ को समझने के लिए मेरे को इसको ह्यूमन वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये लिखा तो कुछ नंबर ही है, ये लिखा तो कुछ नंबर है, हो सकता है ये कुछ नंबर लिखा हो सकता है कोई अल्फ़ाबेट लिखा हो, है ना। लेकिन इसको समझने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या बात आ रही है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बात ये आ रही है कि अब मेरे को बाइनरी जो है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है सर। अब बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब मान लो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो वो कैसे करेंगे, मान लो बाइनरी को ऑक्टल में करना हो वो कैसे करेंगे, या फिर ऑक्टल को बाइनरी में करना हो वो कैसे करेंगे, है ना। तो बाइनरी को ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल तीनों में कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्टल को इन तीनों में कर सकते हैं, डेसिमल को इन तीनों में कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल को इन तीनों में कर सकते हैं। तो अगर एक को मैं 3 में कर सकता हूँ तो 4 को मैं कितने में कर सकता हूँ, अगर एक को मैं 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ तो देखो 3 इसका हो गया, 3 इसका हो गया, 3 इसका हो गया, 3 इसका हो गया, यानी कि 4 की पावर कितनी हो गई, आई एम सॉरी, हाँ ठीक है, 4 की पावर कितनी हो गई, यानी कि इतने बार मैं इसको, मतलब इतने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं कि मैं इसको इंटरचेंज कर लूँ आपस में, ठीक। चलो ये तो बात की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि कैसे एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जाया जाता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इतने ही नंबर सिस्टम हमारे पास होते हैं। मैं अभी के अभी आपको अपना नंबर सिस्टम बना के दिखा सकता हूँ। अपना कैसे, देखो इसका आंसर आपको क्या लगता है कितना होगा, 3 2 5 और 65 होना चाहिए। लेकिन मैं बोलूँ कि इसका आंसर 74 है। इसका आंसर कितना है, 74 है। अब 74 कैसे है, ये डेसिमल में अगर होता, डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर होता तो इसका आंसर 65 होता। लेकिन ये डेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं है, ये एक मेरे पर्टिकुलर कस्टमाइज्ड नंबर सिस्टम में है बॉस। और वो नंबर सिस्टम कौन सा है वो तभी पता लगेगा जब मेरे को कन्वर्जन आती होगी, और कन्वर्जन अभी हमको आती नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ और मैं इसी के साथ साथ आपको बता देता हूँ कि अगर मान लो मेरे को बताना है कि कोई नंबर लिखा है, जैसे मान लो 23 लिखा है, वो
अब देखो बाइनरी में तो हो नहीं सकता, कट गया, क्योंकि बाइनरी सिर्फ 0 और 1 हो सकता है, तो बाइनरी का किस्सा कट गया। ऑक्टल में लिखा है, डेसिमल में लिखा है या हेक्साडेसिमल में लिखा है, किस में लिखा है हमको नहीं मालूम है। जब इसको ब्रैकेट में करके और मैं इसको बता दूं, यहाँ पे कोने में सबस्क्रिप्ट में लिख दूं कि ये कौन सा है, या तो डेसिमल है या फिर ऑक्टल है या फिर हेक्साडेसिमल है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये कौन सा नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 23A1, 23A1, देखो 2-3 नंबर्स भी आ रहे हैं इसमें और अल्फ़ाबेट्स भी आ रहा है, इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल वाला नंबर है। हेक्साडेसिमल का नंबर है, यानी कि यहाँ पे मैं या तो H लिख दूँ जिससे मेरे को पता चलेगा कि हेक्साडेसिमल का नंबर है, या फिर मैं यहाँ पे 23A1 और यहाँ पे मैं लिख दूँ 16। या तो बेस वैल्यू लिख दो, बेस वैल्यू क्या है हेक्साडेसिमल की 16, या फिर आप उसका जो बेस है उसका आप नाम लिख दो, फर्स्ट लेटर लिख दो H, तो पता चल जाएगा ये कौन सा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस ये पहला लेक्चर था, तो पहले लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम चल गया हमारा। ये था हमारा पूरा नंबर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जाया जाता है और किस तरीके से नंबर सिस्टम्स को हैंडल किया जाता है, कैसे कन्वर्जन होता है। एक कन्वर्जन आपको आ जाएगा तो बाकी कन्वर्जन आप करने लगोगे। हर किसी का एक कन्वर्जन, जैसे बाइनरी टू डेसिमल अगर आप चले गए तो बाइनरी टू ऑक्टल जा सकते हैं और हेक्साडेसिमल जा सकते हैं। अगर आप डेसिमल टू बाइनरी चले गए तो डेसिमल टू ऑक्टल जा सकते हैं और हेक्साडेसिमल जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑक्टल टू डेसिमल चले गए तो हेक्साडेसिमल भी जा सकते हैं और डेसिमल भी जा सकते हैं, बट बाइनरी के लिए दूसरा टर्म लगता है। ठीक है, तो इसमें फिर बिट्स की अरेंजमेंट लगती है ना, हर एक चीज़ लगती है। अच्छा, इसके साथ साथ हर एक चीज़ लगती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और ज़्यादा डिटेल्स बताएंगे और ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को एकदम प्यार से समझेंगे। कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं, मेरे को भरोसा रखो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।